यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 8, उसके एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, बोल तो सर्विस मार्केटिंग। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे सर्विस मार्केटिंग का टॉपिक। ओवरऑल मिलाकर के इस चैप्टर के ऊपर हम लोग जो है वो 2 से 3 लेक्चर लगाएंगे, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे। ओके, हाँ जी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग जो है वो दिसंबर 2020 के अंदर होने वाला जो एंटी नेट का पेपर है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो घर बैठे बैठे जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एनटीए नेट के पेपर की, जिसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2 जो अपना कॉमर्स का है। इन दोनों की स्टडी मटीरियल, जैसे ये हमारी बुक है यूनिट नंबर 8 की, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो आपको सारा का सारा स्टडी मेट मिलेगा हार्ड कॉपी में। कलर्ड बुक्स है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेम करी है, ठीक है। साथ में आपको मिलेगा सारे के सारा वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और साथ में आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। इंक्वायरी के लिए जो है वो नंबर हमने नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो आइएगा, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या? सर्विस मार्केटिंग। क्या नाम है जी? क्या नाम है जी? क्या नाम है जी? सर, टॉपिक का नाम है अपना सर्विस मार्केटिंग। अच्छा जी, सर्विस मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं पहले आपको एक मीनिंग बताना चाहूंगा कि बेसिक मीनिंग जो है वो सर्विस होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सर्विस। एक बात देखिएगा, आज की डेट के अंदर हर जगह आपको सर्विस जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब सर्विस सेक्टर का बोलबाला आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वेदर टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस हो, वेदर इंश्योरेंस का सर्विस हो, वेदर बैंकिंग का सर्विस हो, चाहे रेस्टोरेंट का सर्विस है, चाहे कैटरिंग का सर्विस है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है, चाहे एजुकेशन सर्विस है, हर जगह आपको जो है वो सर्विस सेक्टर का बोलबाला जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। और आपको मालूम भी है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अपने इंडिया से बहुत सारी सर्विसेज को जो है, मतलब बाहर के लोग बहुत सारी अपनी सर्विस को इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक बेसिकली बीपीओ एंड केपीओ का हब बन गया है। यहाँ से बहुत सारी सर्विसेज जो है वो एंडोर्स की जाती है बाहर के नेशंस को, ठीक है। तो सर्विस मार्केटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि रेवेन्यू के तौर पे अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर या फॉरेन करेंसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो इंडिया को कमा के भी देता है। कौन सा? अपना सर्विस सेक्टर। ओके, हाँ जी। तो शुरू करने से पहले आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में सर्विस का मतलब क्या होता है। सर्विस का मतलब क्या है? जब एक पर्सन कोई भी एक्ट को परफॉर्म करता है, कोई भी एक्ट करता है, कोई भी काम करता है, कोई भी परफॉर्म करता है दूसरे पर्सन के लिए, तो उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या? सर्विस। मैं एक बार बताता हूं आपको, आओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस? वी डिफाइन सर्विस एज फॉलो। ए सर्विस इज एन एक्ट। सर्विस जो है वो कोई भी क्या है? एक एक्ट है, या फिर कोई भी एक परफॉर्मेंस है, जिसके जो परफॉर्मेंस कौन करती है? वन पार्टी। जो एक पार्टी जो है वो कोई भी काम करेगी और वो काम ऑफर करेगी, कैन ऑफर टू किसको? दूसरी पार्टी को। दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल। और वो सर्विस जो रहेगी वो जनरली क्या रहेगी? इंटेंजिबल रहेगी। सर्विस का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्विस जो है वो आपका इंटेंजिबल नेचर का है एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। और इसके अंदर जो है वो कोई ओनरशिप का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, अगर हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सर्विस, तो हम ये बोलते हैं सर्विस जो है वो क्या है? सर्विस इज एन एक्ट। सर्विस कोई भी एक एक्ट है, या सर्विस कोई भी एक परफॉर्मेंस है जो कौन करता है? वन पार्टी। एक पार्टी जो है ऐसी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेगा जिसमें वो क्या करेगा? ऑफर करेगा। क्या करेगा? ऑफर करेगा किसको? अनदर पार्टी को। दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल। जो क्या रहेगी? बेसिकली इंटेंजिबल रहेगी एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। और सर्विस के अंदर जो है वो कोई भी ओनरशिप बोले तो कोई भी मालिकाना हक जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। लाइक अगर आप मेरे से ये पेन को परचेज करते हैं तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं क्या दे रहा हूं आपको? पेन दे दिए। ये गुड्स है, तो इसका मालिकाना हक, इसकी ओनरशिप, इसका टाइटल आपके नाम पे चला गया। बट सर्विस के केस के अंदर ऐसा नहीं है। सर्विस के अंदर कोई मालिकाना हक जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सर्विस। अब बोलता है इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू द फिजिकल प्रोडक्ट। सर्विस को फिजिकल प्रोडक्ट से लिंक भी किया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में चले। लाइक अगर हम बार्बर के पास में जाते हैं, मान लीजिए आप बाल कटाने के लिए गए, या अगर आप ब्यूटिशियन के पास में जाते हैं, तो वो जो आपको सर्विस है वो प्योरली कौन सी सर्विस है? अगर आप बार्बर के पास में गए तो वो प्योरली क्या उसको गुड्स से कोई टाइड किया गया क्या? नहीं। लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे अपने को खाना भी मिलता है और खाने के साथ में क्या मिलती है? सर्विस मिलती है। तो दोनों चीजें हो सकती है। सर्विस को जो है वो टेंजिबल गुड्स के साथ में टाइड भी किया जा सकता है, बोले तो जोड़ा भी जा सकता है, और सर्विस जो है वो प्योर सर्विस भी हो सकती है, बोले तो जिसके अंदर टेंजिबल गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। तो बोलते हैं इंक्रीजिंगली
ये थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। हाँ, तो बोलता है जी क्या, इंक्रीजिंगली हाउएवर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर आर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडिड सर्विसेज और सिंपली एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ। तो इसलिए बोला जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, वो क्या करते हैं, अपने आप को औरों से अलग करने के लिए जो है वो वैल्यू एडिड सर्विसेज जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मैनी सर्विसेज दो इंक्लूड नो फिजिकल प्रोडक्ट, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जिसके अंदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता। एंड मैनी प्योर सर्विस आर नाउ यूजिंग द इंटरनेट टू रीच द कस्टमर। तो बेसिकली सर्विस का मतलब क्या, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सर्विस जो है बेसिकली क्या, सर्विस कोई भी एक एक्ट है या कोई भी एक परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी परफॉर्म करते हैं दूसरे पर्सन के लिए। मतलब अगर मैं एक एक्ट परफॉर्म कर रहा हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं बेसिकली, तो दैट इज नोन एज द सर्विस। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, मैं सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूं और आपको ना सर्विस रिसीवर है, आप सर्विस को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्विस। अब अगर बात करूंगा अपने इकोनॉमी में, तो आपको हर जगह जो है वो सर्विस देखने को मिलेगी। आइएगा, बोलते सर्विस इंडस्ट्रीज आर एवरीवेयर, सर्विस इंडस्ट्री आपको हर जगह देखने को मिलेगी। लाइक द गवर्नमेंट सेक्टर, अगर हम बात करेंगे विद इट्स कोर्ट, गवर्नमेंट की अगर बात करूंगा तो गवर्नमेंट के अपने कोर्ट है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है गवर्नमेंट की, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, लोन एजेंसीज है, मिलिट्री सर्विस है, पुलिस एंड द फायर डिपार्टमेंट है, पोस्टल सर्विस है, रेगुलेटरी एजेंसी है, स्कूल्स है, इज इन द सर्विस बिजनेस। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी है जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो क्या करता है, डील करता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्टर भी है, प्राइवेट नेचर का है, गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं है, प्राइवेट लोगों का ओनरशिप है, लेकिन वो कैसा है, कैसा है, नॉन प्रॉफिट। उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करने का। लाइक आपका म्यूजियम हो गया, म्यूजियम, लाइक चैरिटी हो गया, चर्च हो गया, कॉलेजेस हो गए, फाउंडेशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब वो है, ये भी सर्विस सेक्टर में डील करते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है वो बिजनेस करना नहीं है, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट वाले हैं। ओके, कुछ हमारे बिजनेस सेक्टर भी है, लाइक आपका आप देखते हैं, लाइक एयरलाइंस कंपनीज हैं, ठीक है, लाइक बैंक्स हैं, लाइक होटल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, लॉ फर्म्स है, ठीक है, या मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स हैं, या मेडिकल प्रैक्टिसेस फर्म है, या मोशन पिक्चर कंपनीज होती हैं, प्लम्बिंग रिपेयर कंपनीज हैं, या रियल एस्टेट फर्म्स हैं। ये सब वो एंटिटीज हैं, ये सब वो बिजनेस सेक्टर के अंदर डील करने वाली एंटिटी है जिनका मेन पर्पस है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। इनका जो मेन पर्पस रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाना रहेगा। ओके, हाँ जी। और कुछ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, वहां पे भी आपको सर्विस जो है वो देखने को मिलेगी। मैनी वर्कर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सच एज कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, अकाउंटेंट्स हो गया, एंड द लीगल स्टाफ आर रियली सर्विस प्रोवाइडर। ये सब जो है ये भी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर डील करते हैं। अब मान लो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो क्या करती है, पेन बना बना के सेल करती है, बट उसके अंदर एक अकाउंटेंट लगा हुआ है, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट दे मेकअप ए सर्विस फैक्ट्री, और ये सब मिलके जो है वो क्या बनता है, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्विस फैक्ट्री, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गुड्स फैक्ट्री। ये सब जो है वो उनको बोलते हैं सर्विस फैक्ट्री, और ये अपने गुड्स फैक्ट्री जो है बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उनको क्या करते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड दोज इन द रिटेल सेक्टर सच एज द कैशियर, क्लर्क, सेल पर्सन एंड द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए सर्विस। तो अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, तो इन करंट एरा सर्विस इंडस्ट्री आपको हर जगह देखने को मिलेगी। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर लगा लीजिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर लगा लीजिए, प्राइवेट के अंदर चाहे आप प्रॉफिट सेक्टर लगा लीजिए, प्रॉफिट मेकिंग वाला लगा लो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग लगा लो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी लगा लीजिए, वहां पे भी आपको सर्विस इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये है कि सर्विस जो है वो कितने तरह की होती है, तो यहां पे हमने सर्विस की जो है वो कैटेगरी बनाई है। टोटल मिला के 5 कैटेगरी के अंदर, वैसे सर्विस की कैटेगरी 4 बनती है, बट हमने यहां पे कितनी बनाई है, 5। तो सर्विस मिक्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कैटेगरी ऑफ द सर्विस मिक्स। कैटेगरी, दिस सर्विस कंपोनेंट कैन बी, सर्विस कंपोनेंट ऐसा है कि वो माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ द टोटल ऑफरिंग वी डिस्टिंग्विश 5 कैटेगरी ऑफ द ऑफरिंग। सबसे पहला प्योर टेंजिबल गुड्स। कुछ केसेस ऐसे जहां पे आपको सर्विस जीरो मिलेगी, मतलब जहां पे जो है वो पूरा क्या रहेगा, प्योर टेंजिबल गुड्स रहेगा। जैसे मैं पेन लेने के लिए गया तो इसमें सर्विस क्या है भाई, मैं पेन लेने गया, उसने पेन दिया, मैंने उसको मान लो 1000 रुपए दिए, उसने मुझे एक पेन दे दिया, बात खत्म हो गया। इसको बोलते हैं प्योर टेंजिबल गुड्स। द ऑफरिंग कंसिस्ट, ऑफरिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो है, जो मार्केटियर होता है वो बेसिकली क्या करता है, ऑफर करता है किसको, कस्टमर को, उसको बोलते हैं क्या, ऑफरिंग। द ऑफरिंग कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ द टेंजिबल गुड्स। तो प्योर टेंजिबल के अंदर क्या आएगा, ओनली एक टेंजिबल गुड्स आएगी, सच एज सोप,
टूथपेस्ट और साल्ट। नो सर्विस अकॉम्पनी द प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जो है वो प्रोडक्ट के साथ में जो है वो अटैच नहीं की गई है। अकॉम्पनी का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, अटैच। तो कोई भी सर्विस को जो है वो साथ में अटैच नहीं किया गया है। तो पहला तो हो गया क्या, प्योर टेंजिबल गुड्स। तो प्योर टेंजिबल गुड्स के अंदर जो है आपको सर्विस पार्ट जो है वो क्या मिलेगा, जीरो। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दूसरे नंबर पे है टेंजिबल गुड्स विद अकॉम्पनिंग सर्विस। दूसरा पार्ट में आता है टेंजिबल गुड्स, आपको गुड्स सप्लाई की जा रही है लेकिन साथ में आपको थोड़ी बहुत क्या दी गई है, सर्विस भी दी गई है। एक ये भी बाइफर्केशन है। द ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ द टेंजिबल गुड्स, ऑफरिंग के अंदर क्या आएगा, टेंजिबल गुड्स आएगा, अकॉम्पनी बाय वन और मोर सर्विसेज। टिपिकली द मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस द प्रोडक्ट, जितना आपका जो प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं, जितना वो टेक्नोलॉजिकल क्या रहेगा, एडवांस रहेगा, उतना ही आपको सर्विस क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। द मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस द प्रोडक्ट, द ग्रेटर द नीड फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ द हाई क्वालिटी सपोर्टिंग सर्विस, उतना आपको सर्विस भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। सर्विसेज आर ऑफन क्रूशियल फॉर द कार्स, कंप्यूटर एंड द सेल फोन। तीसरे नंबर पे क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, जब इक्वल पार्ट है, मतलब गुड्स और सर्विस दोनों इक्वल पार्ट प्ले करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइब्रिड। द ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जैसे पीपल पैट्रोनाइज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर आपको दोनों चीज मिलेगी, आपको जो है वो क्या मिलेगा, आपको सर्विस भी मिलेगी और आपको गुड्स का एलिमेंट भी मिलेगा। इसके बाद आता है जी आपका मेजर सर्विस विद अकॉम्पनिंग माइनर गुड्स। कुछ केस ऐसे हैं जहां पे सर्विस का पोर्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जो गुड्स का पोर्शन रहेगा बहुत ही क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे हम लोग जो है वो जाते हैं, मान लो आपने प्लेन से सफर किया, तो जब हम प्लेन में जाते हैं तो मान लो अब बीच में जो है वो आपके पास में जो है वो खाने के लिए कुछ लेके आते हैं। जैसे आप जो है वो विस्तारा से जाइएगा तो वो लोग जो है वो आपको एक सैंडविच देंगे, ठीक है, वो पूछते हैं वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे, तो सैंडविच होगी और साथ में 2 बिस्किट्स देते हैं, वो पैकिंग के अंदर जो है वो पैक्ड होते हैं, तो बिस्किट्स आएंगे। अब आपने परचेज क्या किया, अब मैं हिसार से लखनऊ गया एक बार मैरिज के अंदर और लगभग मेरे कोई 4,500 की टिकट बनी। अब टिकट जो है वो मेरी विस्तारा की बनी है 4,500 रुपए की, और उसके अंदर मेन क्या था, क्या वो 4,500 रुपए कंपनी ने जो है वो उस सैंडविच के बिस्किट के चार्ज किए या ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज किए? सर नेचुरल बात है, उन्होंने कैरेज के चार्ज किए थे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज किए। तो वहां पे ये सर्विस एलिमेंट जो है वो क्या है, वाइडर है, और गुड्स एलिमेंट बहुत ही क्या है, स्मॉलर है। तो उसको बोलते हैं मेजर सर्विस विद द अकॉम्पनिंग माइनर गुड्स एंड सर्विसेज। द ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ ए मेजर सर्विस अलोंग विद द एडिशनल services or the supporting goods. For example, though the trip include a few tangibles such as the snacks and the drinks, what airline passenger buy in the transportation? अब एयरलाइंस के अंदर जो है वो बायर क्या बाई करता है, वो स्नैक्स बाई करता है, बिस्किट्स बाई करता है, या वो अपना जो है वो ट्रेवलिंग का जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसको बाई करता है? सर नेचुरल बात है, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को क्या करता है, अवेल करता है। तो इसको बोलते हैं मेजर सर्विस विद अकॉम्पनिंग माइनर गुड्स। और एक होता है जहां पे प्योर सर्विस होती है। प्योर सर्विस बोले तो द ऑफरिंग कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ ए सर्विस, जिसके अंदर आपको जो गुड्स है वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जैसे आपका बेबी सिटिंग हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, मसाज हो गया, तो इसके अंदर आपको प्योर, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्योर सर्विस। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं कैटेगरी ऑफ द सर्विस मिक्स, तो इसको कितने पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो प्योर टेंजिबल या सर्विस जीरो, ठीक है। फिर आएगा टेंजिबल विद अकॉम्पनिंग सर्विस, जहां पे टेंजिबल पार्ट ज्यादा रहेगा और सर्विस थोड़ा कम रहेगा। फिर आएगा जी आपका हाइब्रिड 50-50। फिर आएगा मेजर सर्विस, जहां सर्विस का रोल ज्यादा रहेगा और टेंजिबल आइटम का रोल कम रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा आपका प्योर सर्विस, बोले तो जहां पे ओनली एंड ओनली आपको क्या देखने को मिलेगा, प्योर सर्विस देखने को मिलेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है द रेंज ऑफ द सर्विस ऑफरिंग मेक्स इट डिफिकल्ट टू जर्नलाइज विदाउट ए फ्यू फर्दर डिस्टिंक्शन। अब आपको जो है वो सर्विस ऑफरिंग के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को और पढ़ना पड़ेगा। वो क्या क्या, सबसे पहला सर्विस वेरी एज टू वेदर दे आर इक्विपमेंट बेस्ड। सर्विस जो है वो क्या होती है, वेरी करती है। सर्विस जो है वो चेंज होती रहती है। आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी है, वो इक्विपमेंट बेस्ड है या वो पीपल बेस्ड है। इक्विपमेंट बेस्ड सर्विस के अंदर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कौन होता है, वो कोई एक फिजिकल इक्विपमेंट होगा, ठीक है, आप मशीनरी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और अगर पीपल बेस की बात करूंगा तो वहां पे जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा, एक पर्सन होगा। तो बोलते हैं इक्विपमेंट बेस, बोलते ऑटोमेटेड कार वॉशेस, वेंडिंग मशीन एक्सेट्रा। एंड पीपल बेस के अंदर जैसे विंडो वॉशिंग हो गया, अकाउंटिंग सर्विस हो गया एक्सेट्रा। पीपल बेस्ड सर्विस वेरी बाय वेदर अनस्किल्ड, स्किल्ड और द प्रोफेशनल वर्कर प्रोवाइडेड देम। और जो पीपल बेस्ड है उसको फिर आगे फर्दर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वो कि पीपल बेस्ड सर्विस किसने प्रोवाइड करी, अनस्किल्ड ने करी है, स्किल्ड ने करी है, या फिर प्रोफेशनल पर्सन ने करी है।
आगे, सर्विस कंपनी कैन चूज अमंग डिफरेंट प्रोसेस टू डिलीवर देयर सर्विस। सर्विस कंपनी जो है वो अलग अलग प्रोसेस को भी सिलेक्ट कर सकती है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे रेस्टोरेंट हैव डेवलप्ड कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट जो है वो डेवलप कर सकते हैं क्या, कैफेटेरिया स्टाइल फास्ट फूड भी बना सकते हैं, बफे वाला, जैसे बोलते हैं ना 800 रुपए दो और मन भर के खाओ कुछ भी, तो बफे भी कर सकते हैं, या कैंडल सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्विस कंपनी जो है ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से बस सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करने के अलग अलग मोड हो सकते हैं। आगे, सम सर्विस नीड द क्लाइंट प्रेजेंस, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जहां पे आपको क्लाइंट का जो है वो प्रेजेंस क्या है, जरूरी है। इसका मतलब सर्विस जो प्रोवाइडिंग है और सर्विस रिसीविंग है वो दोनों एक टाइम पे हो रही होती है। लाइक ब्रेन सर्जरी रिक्वायर द क्लाइंट प्रेजेंस, जैसे अगर मान लो एक क्लाइंट की ब्रेन सर्जरी करनी है तो उस टाइम पे क्लाइंट की प्रेजेंस जो है वो क्या है, जरूरी है। एक कार रिपेयर डज नॉट, लेकिन अगर कार का रिपेयर करना है तो उसके लिए जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लाइंट वहां पे हो, बस आप गाड़ी खड़ी करके चले जाओ, बात खत्म हो गई है। तो कुछ सर्विसेज ऐसी है जहां पे क्लाइंट जो है उसकी प्रेजेंस क्या होती है, जरूरी है, मतलब वहां पे सर्विस प्रोवाइडिंग और सर्विस रिसीविंग दोनों सेम टाइम पे हो रही होती है। आगे अब बोलते हैं इफ द क्लाइंट मस्ट बी प्रेजेंट द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी कंसिडरेट ऑफ हिज और हर नीड, द सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या करेगा, कंसिडरेट करेगा ऑफ हिज और हर नीड, मतलब वो पर्सन क्या चाहता है उस चीज को भी क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। दस ब्यूटी सैलून ऑपरेटर विल इन्वेस्ट इन द डेकोर, प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एंगेज इन द लाइट कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट। सर्विस में मीट ए पर्सनल नीड, सर्विस ऐसी भी हो सकती है कि वो आपकी पर्सनल नीड को पूरा करे और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस नीड को पूरा करे। तो बोलते हैं सर्विस में मीट ए पर्सनल नीड और ए बिजनेस नीड। सर्विस प्रोवाइडर टिपिकली डेवलप डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम, अब दोनों के लिए सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, अलग अलग मार्केटिंग प्रोग्राम बनाता है। अगर मान लो कोई पर्सन आया पर्सनल नीड के लिए सर्विस लेने तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ और रहेगी, और अगर कोई बिजनेस पर्पज के लिए आया तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ और रहेगी। आगे, सर्विस प्रोवाइडर डिफर इन देयर ऑब्जेक्टिव, सर्विस प्रोवाइडर जो है अपने ऑब्जेक्टिव से भी डिफर होते हैं। कुछ लोग सर्विस को जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, और कुछ लोग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। तो बोलता है सर्विस प्रोवाइडर डिफर इन देयर ऑब्जेक्टिव लाइक प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। सर्विस प्रोवाइडर डिफर होते हैं किसके अंदर, ओनरशिप के अंदर भी, लाइक प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन क्रॉस produce four quite different type of organization. The marketing program of a private investor hospital will differ from those private charity hospital or the veterans administrative hospital. इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे आप एक ही हॉस्पिटल, लेकिन वहां पे उसका जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो है वो मोटिव कुछ और रहेगा अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ और रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने एग्जाम के लिए है वो है जी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चार इसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है किसके, सर्विस के, मतलब सर्विस की चार विशेषताएं। सबसे पहली क्या, इंटेंजिबिलिटी, सर्विस जो है वो टेंजिबल नेचर का नहीं है, सर्विस जो है वो कैसा है, इंटेंजिबल है। लाइक गुड्स को तो आप टच सीन कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो, बट सर्विस को जो है आप टच सीन या फील नहीं कर सकते हो। तो बोलते हैं अनलाइक फिजिकल प्रोडक्ट सर्विस कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट, हर्ड और स्मेल्ड बिफोर दे आर बोट। तो बोलता है सर्विस को जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ए पर्सन गेटिंग कॉस्मेटिक सर्जरी कैन नॉट सी द रिजल्ट बिफोर द परचेज, एक पर्सन जो कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहा है, मान लीजिए एक पर्सन जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है मान लो फेस की, तो उस टाइम पे ना ऐसा नहीं है कि वो ये चीज देख ले कि इसके बाद में कैसा लगूंगा। लाइक गुड्स के अंदर तो हम देख लेते हैं, मान लो मैं टी शर्ट परचेज करने गया या मैं शर्ट परचेज करने गया, तो मैं वुडलैंड के शोरूम पे गया और मैंने डाल के देख ली, तो मुझे पता चल गया कि मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही है। बट सर्विस के केस के अंदर ऐसा जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बोलता है एंड द पेशेंट इन द साइकेट्रिस्ट ऑफिस कैन नॉट नो द एग्जैक्ट आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। तो क्या इसमें एक अनसर्टेनिटी बन गई, नहीं बन गई? जब कोई पर्सन गया उसके पास में तो एक अनसर्टेनिटी बन गया, नहीं बन गया? बन गया सर। अब जैसे मान लो हम बार्बर के पास में जाते हैं, तो हम अगर किसी नए के पास में गए तो आप उसको जाके बोलोगे भैया कटिंग करानी है, वो बोलेगा हाँ जी कर देंगे। अब आपको वो कर तो देगा, लेकिन आपको ना एक थोड़ा सा भय रहेगा, एक आपको थोड़ा सा खौफ रहेगा कि यार क्या पता वैसा ही करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आउटकम तो आपको बाद में पता चलेगा। तो इसलिए ये एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए जो सर्विस मार्केटियर होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ो। टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए बायर विल लुक फॉर द एविडेंस ऑफ द क्वालिटी बाय ड्रॉइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम द प्लेस, पीपल, इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन मटेरियल, सिंबल एंड द प्राइस। तो बायर जो है जनरली इन सब चीजों को कंसीडर करता है।
ठीक है। बायर इन सब चीज़ों को देखता है और इनके थ्रू अंदाजा लगाता है कि क्या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मुझे एडिक्वेट सर्विस प्रोवाइड भी कर सकता है या नहीं कर सकता। देयरफॉर द सर्विस प्रोवाइडर टास्क, इसलिए यहां पे सर्विस प्रोवाइडर का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा कि वो इनटेंजिबल चीज को किस में कन्वर्ट करेगा, टेंजिबल, ताकि बायर को विश्वास हो जाए कि हाँ यार ये सर्विस प्रोवाइडर जो है मेरे को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए बोलते हैं देयरफॉर द सर्विस प्रोवाइडर टास्क इज टू मैनेज, सर्विस प्रोवाइडर का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, मैनेज करना द एविडेंस को, टू टेंजिबलाइज द इनटेंजिबल, कि वो इनटेंजिबल चीज को क्या करेगा, टेंजिबलाइज करेगा। How service company can try to demonstrate their service quality through the physical evidences and the presentation. A hotel will develop a look and style for dealing with the customer that relies its intended customer value proposition, whether it's cleanliness, speed, or some other benefit. Suppose a bank want to position itself as a fast bank, it could make this positioning strategy tangible through any number of the marketing tools. सबसे पहला क्या, place। अब कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए कि आप उसको बेटर, जो कस्टमर चाहता है वैसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए ये कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो आया वो क्या, प्लेस। प्लेस का मतलब ये है कि जो एक्सटीरियर है आपका और जो इंटीरियर है वो दोनों के दोनों एकदम क्या होने चाहिए, साफ सुथरे। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर शुड हैव द क्लीन लाइंस, द लेआउट ऑफ द डेस्क एंड द ट्रैफिक फ्लो शुड बी प्लान्ड केयरफुली। भाई कौन पर्सन पहले आएगा, उस किसको सर्विस पहले दी जाएगी, किसको बाद में, ये सब पहले से तैयार होना चाहिए। जो वेटिंग लाइन है शुड नॉट गेट ओवरली लॉन्ग, वेटिंग लाइन जो है वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पीपल, देखने को ऐसा लगे कि लोग जो है वो क्या है, बिजी है। देखने को हमेशा ऐसा लगना चाहिए, जैसे अगर मान लो कोई कस्टमर आपके शॉप पे आया तो हमेशा उसको ऐसा लगना चाहिए कि लोग जो है वेले नहीं बैठे, लोग बिजी हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी ना लगे कि वो चलाई जाए उनको देख के, मतलब उसको लगे कि बिजी है लेकिन उसको अटेंड भी करना है। तो बोलते हैं पर्सोनल कौन है, जो दुकान के अंदर काम करने वाले लोग हैं। शुड बी बिजी, वो बिजी रहने चाहिए, बट देयर शुड बी ए सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू मैनेज द वर्कलोड। लेकिन फिर भी चाहे वो बिजी हो, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने एम्प्लॉइज तो कम से कम रहे कि वो पूरे सिस्टम को जो है वो मैनेज कर पाए। दूसरा इक्विपमेंट, लाइक कंप्यूटर्स हो गया, कॉपिंग मशीन हो गया, डेस्क हो गया, शुड बी एंड लुक लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट, तो वो ऐसे हो जो एकदम चालू हालत के अंदर होना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन मटेरियल लाइक प्रिंटेड मटेरियल लाइक टेक्स्ट हो गया, फोटोज हो गया, शुड सजेस्ट एफिशिएंसी एंड द स्पीड। जैसे कई बार क्या होता है, आप किसी होटल के अंदर जाते हैं तो वहां पे ना कुछ लोग जिन्होंने उस रेस्टोरेंट में विजिट किया तो उनके टेस्टिमोनियल्स लगे होते हैं, तो उनको देख के आपको अंदाजा हो जाता है, लोग बोलते हैं कि हाँ यार देखो इनका कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो पूरा प्रॉपरली आपका जो है वो जची होनी चाहिए, ताकि उसको देख के लोग अंदाजा लगा सके कि यस आप जो है वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर सिंबल, आपका जो नेम है, ठीक है, द नेम एंड द सिंबल कुड सजेस्ट फास्ट सर्विस। एंड फिर प्राइस, द बैंक शुड एडवर्टाइज, बैंक ऐसा भी कर सकता है, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो है आपका डोमिनोज का। तो डोमिनोज वाले जो है वो क्या बोलते हैं कि 20 मिनट्स में, आई थिंक डोमिनोज का ही है, कि वो अगर मान लो भाई 20 मिनट या आधा घंटा जो भी है उसमें नहीं मिला तो आपको पिज्जा जो है वो क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो ये क्या है बेसिकली, इससे भी जो लोगों को लगे कि यार इनका जो सर्विस है वो कितनी फास्ट है कि आधे घंटे के अंदर अंदर अपने को या 20 मिनट के अंदर अंदर वट जो भी टाइम है तो उसके अंदर हमको जो है ये देखो ये हमको फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करवाते हैं। तो बोलते हैं द बैंक कुड एडवर्टाइज दैट इट विल डिपॉजिट ₹50 इन द अकाउंट ऑफ एनी कस्टमर हु वेट इन द लाइन फॉर मोर देन 5 मिनट। बैंक ऐसा भी बोल सकता है अपने आप को क्या रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए। तो ये सब चीजों पे अगर आप काम करेंगे तो वो जो इंटेंजिबिलिटी है, थोड़ा जो कस्टमर के माइंड में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल है उसके लिए, तो उसको आप टेंजिबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोलते हैं सर्विस मार्केटियर मस्ट बी एबल, सर्विस मार्केटर जो है वो ऐसा वो एबल होना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके इंटेंजिबल सर्विसेज को इनटू कंक्रीट बेनिफिट एंड ए वेल डिफाइंड एक्सपीरियंस। द लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन place on wheel, a joint venture of the Rajasthan Tourism Development Corporation and the Indian Railway, is highly successful due to the careful design and execution of the various service elements that help in delivering the superior customer experience। तो ये लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है कस्टमर को क्या कर रहे हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक वो क्या, इंटेंजिबिलिटी, कि सर्विस के अंदर जो है एक एलिमेंट है वो क्या, इंटेंजिबिलिटी, कि सर्विस को आप टच सीन फेल्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आया जी आपका इनसेपरेबिलिटी। मैन्युफैक्चर गुड्स जो है, मतलब अगर हम बात करेंगे फिजिकल गुड्स तो उसको जो है वो आप बाद में भी कंज्यूम कर सकते हो परचेज करने के बाद भी, लाइक वेयर एज फिजिकल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड
put into inventory, distribute through the multiple reseller and consume later, but services are typically produced and consumed simultaneously। लेकिन सर्विस की केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। गुड्स में तो आपने बना दिया और मान लो उसको 20 दिन के बाद में कंज्यूम कर लो, बट सर्विस के अंदर जनरली जो है वो ऐसा नहीं होगा। सर्विस आर टिपिकली, सर्विस जो है वो रेंडर एंड कंज्यूम एक साथ की जाएंगे, साइमल्टेनियसली की जाएंगे। तो बोलते हैं ए बार्बर कांट गिव ए हेयर कट, कोई भी बार्बर जो है वो हेयर कट नहीं दे सकता विदाउट बीइंग प्रेजेंट। आगे, इफ ए पर्सन रेंडर द सर्विस देन द प्रोवाइडर इज पार्ट ऑफ द सर्विस बिकॉज द क्लाइंट इज ऑल्सो ऑफन प्रेजेंट एज द सर्विस इज प्रोड्यूस। प्रोवाइडर और क्लाइंट, प्रोवाइडर कौन है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट कौन है? जो सर्विस रिसीव कर रहा है, उसका इंटरेक्शन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द सर्विस मार्केटिंग। तो बेसिकली यहां पे इनसेपरेबिलिटी क्या बोलता है कि सर्विस का प्रोवाइड जब की जा रही है और सर्विस जब रिसीव की जा रही है, मतलब जब सर्विस रेंडर की जा रही है और जब सर्विस रिसीव की जा रही है, वो दोनों साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। चलो जी, थर्ड एलिमेंट जो है वो है क्या? इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इनवेरिएबिलिटी की जो है वो बात वो बेसिकली क्या है? इनवेरिएबिलिटी का मतलब जो है वो ये है कि देखो हर केस में सर्विस जो आपको सेम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप हेयर कट भी लेने जाते हो तो हमेशा आप सोचो कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैसा हेयर कट मिले, ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। बोलते बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिपेंड ऑन द हु प्रोवाइड देम, कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है, व्हेन, कब, वेयर एंड टू होम। सर्विसेज आर हाईली वेरिएबल, सर्विसेज जो है वो क्या होती है? हाईली वेरिएबल होती है। तो इसमें एक एलिमेंट है वेरिएबिलिटी का, जिसका मतलब ये है कि सर्विस कभी भी आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली एक ही तरह की देखने को नहीं मिलेगी। उसके अंदर आपको एक फीचर मिलेगा किसका? वेरिएशन का। वो जो है वो कंटिन्यू आपका वेरिएट करती रहेगी। सम डॉक्टर हैव एन एक्सीलेंट बेडसाइड मैनर्स, अदर्स आर लेस एम्पैथेटिक। कुछ डॉक्टर होते हैं तो वो बहुत कम एम्पैथेटिक होते हैं। आप बोलते रहो, बच्चा बोलता रहेगा कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब डर लग रहा है, डॉक्टर चुप बे चल। अब ये अलग अलग है, किसी डॉक्टर का कुछ अलग सिस्टम है, किसी डॉक्टर का कुछ अलग सिस्टम है। तो बोलते हैं सर्विस बायर आर अवेयर, सर्विस बायर जो है वो अवेयर होने चाहिए ऑफ दिस वेरिएबिलिटी एंड ऑफन टॉक टू अदर बिकॉज सिलेक्टिंग ए सर्विस प्रोवाइडर टू रीएश्योर कस्टमर। सम फर्म ऑफर सर्विस गारंटी दैट में रिड्यूस द कस्टमर परसेप्शन ऑफ द रिस्क। हियर आर 3 स्टेप्स सर्विस फर्म कैन टेक टू इंक्रीज द क्वालिटी कंट्रोल। तो अगर आपने अपनी क्वालिटी कंट्रोल को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला, इन्वेस्ट इन द गुड हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर। आप अपने एम्प्लॉयज को बढ़िया तरीके से, बढ़िया एम्प्लॉयज को हायर करें और उनको बढ़िया ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो बढ़िया तरीके से अपने कस्टमर को जो है वो सर्व कर पाए। दूसरा, स्टैंडर्डाइज करें सर्विस परफॉर्मेंस प्रोसेस को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज को बोल दो कि इसी स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है, बिलो द स्टैंडर्ड जाके कभी भी काम नहीं करना है। एंड मॉनिटर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी टाइम टू टाइम पे मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्या कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है, क्या वो डिलाइटेड है, और या फिर जो है उसका एक्सपीरियंस क्या रहा आपके साथ में, बैड रहा। तो इस चीज को आप टाइमली बेसिस पे जो है मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये तीसरा एलिमेंट हो गया किसका? वेरिएबिलिटी का। वेरिएबिलिटी क्या बोलता है कि सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वो हर टाइम पे, हर बार जो है वो हमेशा सेम देखने को नहीं मिलेगी। एंड लास्ट जो है वो है क्या? पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे गुड्स को जो है वो आप क्या कर सकते हो, आप गुड्स को बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये बोलूंगा गुड्स को मैं अपने पास स्टोर करके रख सकता हूं, बट सर्विस को जो है वो मैं स्टोर करके नहीं रख सकता क्योंकि सर्विस जो है वो पेरिशेबल नेचर की है। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विस का स्टोर नहीं किया जा सकता। सो देयर पेरिशेबिलिटी कैन बी ए प्रॉब्लम व्हेन डिमांड फ्लक्चुएट। तो जब डिमांड जो फ्लक्चुएट होती है तो इनकी पेरिशेबिलिटी जो है वो क्या बन जाती है? प्रॉब्लम है। तो मतलब ये है कि आप सर्विसेज को जो है वो कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ओके, हाँ जी। अब एक ना टर्म है डिमांड मैनेजमेंट या यील्ड मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। डिमांड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास सर्विस की डिमांड आई, मतलब लोगों ने अगर आपको जो है वो डिमांड किया कि आप उनको सर्विस प्रोवाइड करो, तो आप उनको जब सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से आप उस चीज को मैनेज करेंगे। मतलब ये है अगर मान लो डिमांड ज्यादा आ गई है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड मैनेजमेंट, या फिर उसको बोलते हैं क्या? यील्ड मैनेजमेंट। इसमें दोनों पार्ट पे हम देखेंगे, डिमांड साइड को भी मैनेज करके चलेंगे और जो सप्लाई साइड है उसको भी मैनेज करके चलेंगे। चलो जी, पढ़ना शुरू करते हैं। बोलता है जी डिमांड और यील्ड मैनेजमेंट क्या है? इट इज ए क्रिटिकल, डिमांड और यील्ड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही क्या है? क्रिटिकल है, जिसके अंदर हम क्या कोशिश करते हैं, हम राइट सर्विस को मस्ट बी अवेलेबल करवाएंगे टू द राइट कस्टमर। राइट सर्विस को राइट कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, राइट प्लेस पे
प्रोवाइड करेंगे, राइट टाइम पर देंगे एंड राइट प्राइस पे देंगे, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो क्या किया जा सके, मैक्सिमम किया जा सके। दोबारा सुनिएगा, डिमांड या यील्ड मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, यहां पे हम राइट सर्विस को अवेलेबल करवाते हैं राइट कस्टमर को, कब, कहां पे, राइट प्लेस पे, कब, राइट टाइम पे एंड राइट प्राइस पे, ताकि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। सेवरल स्ट्रेटजीज कैन प्रोड्यूस ए बेटर मैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन ए सर्विस बिजनेस। अब यहां पे बता रखा है, एक है जी आपका ऑन द डिमांड साइड और एक है जी कौन सा आपका ऑन द सप्लाई साइड। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ऑन द डिमांड साइड, तो आप डिमांड साइड को कैसे रेगुलेट करेंगे, तो सबसे पहले है जी आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग। अगर डिमांड मान लो कई बार ऐसा होता है कि ना पीक सीजन में डिमांड ज्यादा आती है, तो आप उसको कैसे रेगुलेट करेंगे। जैसे आपको जो है वो मालूम है, एक बात समझिएगा, आपको मालूम है कि सैटरडे को और संडे को जो है वो पीवीआर के अंदर भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब लोग ज्यादा आएंगे, और आप पीवीआर के मालिक हो, ठीक है, आप जो है वो अपना एक सिनेमा चलाते हो और आपको मालूम है कि यार सीट है मेरे पास में 500 और लोग आएंगे कम से कम 600 650, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने ये बोल दिया कि जी सैटरडे संडे के अलावा मंडे को भीड़ कम रहेगी। अब आपने ये बोल दिया कि जी अगर आप मंडे को आओगे ना, कुछ लोगों को मतलब आपने एक ऑफर निकाल दिया कि अगर आप मंडे को आओगे तो नॉर्मल टिकट जो 500 रुपए की है वो टिकट जो है आपकी लगेगी ओनली कितनी, 350। तो आप ये काम भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब प्राइस में आप डिफरेंट ले आओगे, पीक सीजन में पीक टाइम पे कुछ अलग प्राइस रहेगा और ऑफ पीक पे कुछ अलग रहेगा। ऐसा करके आप अपनी डिमांड को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग विल शिफ्ट सम डिमांड, कुछ डिमांड को शिफ्ट करेगा फ्रॉम पीक टू ऑफ पीक पीरियड। एग्जांपल इंक्लूड लो अर्ली इवनिंग मूवी प्राइस एंड द वीकेंड डिस्काउंट फॉर ए कार रेंटल। एक होता है नॉन पीक डिमांड। अगर नॉन पीक डिमांड है उसको भी आप कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि अब डिमांड है ही नहीं, डिमांड बहुत ही कम चल रही है, तो उसको कल्टीवेट करने के लिए आप अपने लोगों को जो है या आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ऑफर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो ललचा जाएंगे और उससे जो है फिर वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। तो बोलते हैं नॉन पिक डिमांड कैन बी कल्टीवेट, उनको जो है वो क्या किया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है। जैसे मैकडी ने क्या किया, पुश किया, ब्रेकफास्ट सर्विस प्रोवाइड किया, एंड होटल जो है वो प्रमोट करते हैं मिनी वेकेशन वीकेंड को प्रमोट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए और आपको हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएंगे। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम जो है आप कहीं पे कोई सर्विस लेने गए, आप बार्बर के पास में गए मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप जो है वो किसी बड़े जो हॉस्पिटल्स है वहां पे बहुत पैसे लगते हैं, पर्ची जब हम कटवाते हैं, स्लिप कटवाएंगे, तो हम गए वहां पे, ठीक है। अब वहां पे जाके हम बैठे हुए, ठीक है, अब बैठ गए हैं तो अभी हमारा नंबर आने वाला है। अब जब नंबर आने वाला है तो अभी मान लो 1 घंटा लगेगा। अब एक घंटा हम बैठे बैठे क्या करें, तो कई बार क्या होता है हॉस्पिटल वाले जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि सर आप ना अपना हम आपको एक फ्री में सर्विस देते हैं कि आप अपना बॉडी चेकअप करवा लीजिए, उसके हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस। तो जो वेटिंग के अंदर कस्टमर बैठे तो वो भी क्या रहेगा, एंगेज रहेगा, ठीक है, उसको लगेगा वो बोरियत फील नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दिया जाएगा टू वेटिंग कस्टमर सच एज अ कॉकटेल लॉन्च इन द रेस्टोरेंट एंड द ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन द बैंक। फिर रिजर्वेशन सिस्टम को भी आप यूज कर सकते हैं कि ताकि लोग जो है उनको ज्यादा वेटिंग का सामना ना करना पड़े, तो वो पहले से क्या करेंगे, रिजर्व करवा लेंगे, अपना टाइम रिजर्व करवा लेंगे, अपने टिकट को रिजर्व करवा लेंगे, जिससे उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि उनको लंबी लंबी जो क्यू है, लंबी लंबी जो लाइन्स है उनके अंदर लगने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो बोलते हैं रिजर्वेशन सिस्टम आर ए वे, ये भी एक तरीका है इसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं द डिमांड लेवल को। एयरलाइंस हो गया, होटल हो गया, फिजिशियन हो गया, एम्प्लॉय देम एक्सटेंसिवली। अब सप्लाई साइड को भी आप जो है वो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कैसे, सबसे पहला पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए कभी जो है वो क्या हो गया, पीक डिमांड आ गई है, तो आप जो है वो पार्ट टाइम के लिए जो है वो कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को जो है अपने पास में हायर कर सकते हो। तो बोलते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज कैन सर्व पीक डिमांड लाइक कॉलेज जो है वो ऐड करते हैं पार्ट टाइम टीचर्स व्हेन एनरोलमेंट गोस अप। स्टोर जो है वो हायर करता है एक्स्ट्रा क्लर्क ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड, एंड रेस्टोरेंट जो है वो कॉल करता है क्या, पार्ट टाइम सर्वर व्हेन नीडेड। फिर पीक टाइम एफिशिएंसी, जब पीक टाइम होता है तो वहां पे आपको एफिशिएंसी मेंटेन करके चलनी है, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज जो है वो सिर्फ वही काम करे जो क्या है उस टाइम पे जरूरी है, एक्स्ट्रा काम करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब पीक टाइम एफिशिएंसी के अंदर हम ये बोलते हैं पीक टाइम एफिशिएंसी रूटीन्स कैन अलाउ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉइज को अलाउ करता है कि वो परफॉर्म करेगा ओनली असेंशियल टास्क को ही परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग द पीक पीरियड। तो पीक पीरियड पे ओनली असेंशियल टास्क को परफॉर्म करेगा, जो असेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, उसको आप एक बार के लिए क्या कर दो, इग्नोर कर दो। जैसे पैरामेडिक्स असिस्ट करते हैं किसको, फिजिशियन को ड्यूरिंग द बिजी पीरियड। आगे
फिर इंक्रीज द कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। अब कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज कर सकते हो। इसका मतलब कंज्यूमर खाली बैठा है तो पहले कई बार देखने को होता है कि फॉर्म्स जो है वो जो क्लर्क होता है वही भर देगा, लेकिन आप क्या फॉर्म्स दे दो किसको, कंज्यूमर को, जिससे वो क्या रहे, एंगेज रहे, तो वो थोड़ा टाइम जो वो क्या होगा, बीत जाएगा। इंक्रीज द कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कैन बी एनकरेज। कंज्यूमर फिल आउट देयर ओन मेडिकल रिकॉर्ड्स और बैग देयर ओन ग्रोसरी। फिर शेयर्ड सर्विस, अगर मान लो कि ज़्यादा अगर आपके पास में जो है वो क्या आगे डिमांड आ गई है तो आप शेयर्ड सर्विस के ऊपर भी जा सकते हो। बोले तो आप सर्विस को आपस में क्या कर सकते हो, शेयर भी, दूसरी फर्म के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन के अंदर भी काम कर सकते हो। शेयर्ड सर्विस कैन इंप्रूव द ऑफरिंग, उससे जो आपकी जो मार्केट ऑफरिंग्स है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, आपकी सर्विस क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव। सेवरल हॉस्पिटल कैन शेयर मेडिकल एंड द इक्विपमेंट परचेज एक्सेट्रा। फिर फैसिलिटीज फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने एक जगह पे मान लो ये मैंने एक पार्क बनाया, अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है नॉर्मल झूले लगाए, लेकिन मान लो अगर डिमांड अच्छी आएगी तो कल को क्या पता मैं यहाँ पे जो है वो वाटर पार्क भी बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिएगी। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सराउंडिंग की लैंड को भी क्या कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। बोले तो आप पूरी फैसिलिटीज को मेंटेन करके चलिए, किसके लिए, अगर फ्यूचर में कभी एक्सपेंशन करना पड़ जाए तो उसके लिए आपके पास में पूरा सिस्टम मैनेज होना चाहिए। तो बोलता है फैसिलिटी फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, इट कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड अम्यूजमेंट पार्क बायस सराउंडिंग लैंड फॉर द लेटर डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी जो बेसिकली डिमांड है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर जो है वो खाली अब आपके यहां से ना जाए। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गया अपना एक बेसिक सा अपना एक सिनेरियो किसका, सर्विस मार्केटिंग का, जिसके अंदर हमने जो है वो पढ़ा है सर्विस की एक तो कैटेगरीज, एक हमने इसके अंदर जो है पढ़ा सर्विस का मीनिंग, और एक हमने इसके अंदर जो है वो पढ़ा सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और एक हमने पढ़ा इसके अंदर डिमांड मैनेजमेंट, और दोनों साइड से, सप्लाई साइड से भी और आपका डिमांड साइड से भी। ओके, हाँ जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी का टॉपिक जो है वो करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके जी, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।